सर हालत तो टाइट है, थोड़ा जरा बताइए क्या हुआ है? क्योंकि अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ग्लोबल गिरावट थी, हमारे बाजार ऑलरेडी गिर रहे थे, बट आज जो 23,800 के नीचे गए हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और हमने तोड़े हैं, क्या समझना है इससे? गिरावट का तीसरा पॉइंट चल रहा है दीप। हाँ। गिरावट का पहला दौर एफआईज की बिकवाली से शुरू हुआ था। गिरावट का दूसरा दौर कमजोर नतीजों ने आगे बढ़ाया। गिरावट का तीसरा दौर बाजार की तीसरी से पहली महाशक्ति बने हुए रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने अपने पैसे के दम पे अब तक एफआईज का लगातार मुकाबला किया और इस बार भी किया। ऐसा नहीं कि देखो अगर आज रिटेल बेच रहा है या एचएनआई बेच रहे हैं या फैमिली ऑफिस बेच रहे हैं या पीएमएस बेच रहे हैं या प्रॉप बुक्स वाले बेच रहे हैं, तो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पैनिक में बेच रहे हैं। लेकिन एक चीज की क्रेडिट तो उन्हें देनी पड़ेगी। क्या? देखो अब हार रहे हैं लेकिन लड़के हारे मैदान छोड़ के नहीं भागे, है ना। एक तो ये था कि पहले ही मैदान छोड़ के भागे थे, जाने दो यार, एफआई ने आज बेचना शुरू किया, कल ही निकल जाए। क्योंकि अब तक का अनुभव ये रहा कि लड़के जीते हैं और इस बार भी फाइट पूरी दी है। अब ये अलग बात है कि आपका दुश्मन थोड़ा ज्यादा मजबूत निकल रहा है, और चलो दुश्मन की मजबूती तो पहले भी थी मान लो, लेकिन आपकी मजबूती कम हो गई क्योंकि आपके पास अब रिजल्ट का वो जोश नहीं है। ये आपने मुझे बताओ, अगर एफआई ये बेच रहा होता रिजल्ट अच्छे आते, जैसे कि पहली तिमाही क्या है, तो किसी की हिम्मत है कि मार्केट इतना गिर जाता? बिल्कुल नहीं। करेक्ट। सो आप इंटरनली आप कमजोर हो और आपका दुश्मन मजबूत। तो इसलिए तीसरी महाशक्ति जो कि हमने इनको अपग्रेड करके पहली भी बनाया था जी, पहली महाशक्ति तो इतना ताकत तो होगी कि जब वो लेना बंद करे तो मार्केट घटे, और जब बेचना बंद करे तो एफआईज की छोटी बिकवाली पर भी बढ़े और ज्यादा घटे। सो आई थिंक ये तीसरा फॉल का जो ट्रिगर आया लेटेस्ट, जो आपने 24,200-300 से नया ट्रिगर देखा गिरने का, उस ट्रिगर के पीछे लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से बिकवाली का प्रेशर जो आता दिखा है, ये अब इसको ले जा रहा है आगे। आई होप कि ये तीसरा और अंतिम ट्रिगर हो। चौथा अगर कोई होगा और ट्रिगर तो है मेरे पास, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता पहले से मत बताओ। मैं बताना नहीं चाहता। गेस व्हाट अगर चौथा ट्रिगर इनके बाद अगर कोई एक आया जो बाजार को गिरा सकता है और आगे, वो अमेरिका होगा। अमेरिका में एक तरफा तेजी के बाद अमेरिका में ट्रंप रैली हो गई, ब्याज दरों की कटौती हो गई, सब कुछ बढ़िया, क्या पता है, सब अच्छी खबरों पे अमेरिका टॉप है। मैं नहीं बोल रहा कि बनाया, अभी तक मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं और आप लगने वाले कौन होते हैं? अगर चौथा ट्रिगर आएगा तो ग्लोबल होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सो आपको उम्मीद करें कि तीसरे ट्रिगर पे ही हमारा फॉल रुक जाए, और वो तीसरे ट्रिगर पे यही 23,500-700 पे रुकता है, 23,100-200 के आसपास रुकता है, या 22,000 के आसपास रुकता है, वो देखने वाली बात है। बट ये चार ट्रिगर में से तीसरे ट्रिगर पे तो हम चल रहे हैं। अब चारों के चारों मोबिलाइज करेंगे, 3 से ही काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे, ये वक्त बताएगा। और इसलिए आपको याद है, मैं आपको बोल भी रहा था कि मैं कुछ अच्छी सी रिसर्च करके आपको बताऊंगा अभी। करेक्ट कि क्या आगे, तो वो सुबह मेरी हिम्मत नहीं हुई देने की आपको, अभी बात में निकल गया तो मैंने बोल दिया। चौथा ट्रिगर आपको ग्लोबल पे ध्यान रखना है, और क्यों रखना है वो भी दीप समझिए। 5 दिनों से आपके अमेरिका मजबूत, कल पहले संकेत कमजोरी का है, लेकिन अमेरिका के अलावा बाकी सब कमजोर होना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका छोड़ दो, लोगों को लग रहा है हम घट रहे हैं, आप बाकी सारे बाजार देखो, ट्रंप की जीत से कोई बाजार नहीं भाग रहा अमेरिका को छोड़ के। यस सर, कोई नहीं भागा। करेक्ट। हम नहीं भाग रहे ऐसा नहीं है, हमारी अपनी समस्या है, लेकिन अमेरिका के अलावा कोई नहीं भाग रहा। ये तो सबको ये पता कि सब हर मार्केट हर देश ये मान के चलेगा अमेरिका को लोकल प्रेसिडेंट उनका मिला है, हमारा नहीं। हमें खुश होने की जरूरत नहीं, और जो मिला वो भी अमेरिका को आगे बढ़ाएगा, हमें नहीं। यस सर। करेक्ट। यस सर। ये है, ये अगला बड़ा पॉइंट ये होगा ग्लोबल, यानी कि स्पेशली अमेरिका ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि अमेरिका अच्छा था तो भी बाकी खराब हो रहे थे, और अगर अमेरिका खराब हो गया तो ग्लोबल मार्केट में समस्याएं बढ़ सकती है। ये अगला बड़ा ट्रिगर है जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है। आशु जी, कमजोर तो है ही है, गिरावट भी हो ही रही, ये भी सब दिख रहा है। क्या है व्यू का मतलब, और कितना, क्या कहीं आपको कैपिटुलेशन दिख रहा है कि मतलब अब लोग पैनिक में सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, या अभी भी वो सिचुएशन में अभी थोड़ा टाइम है, देर है और नीचे के लेवल है? अनिल जी, आज मैं अपने आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे, डिफरेंट है। मैं चंडीगढ़ ऑफिस में हूँ, और रास्ते भर भी अनिल जी क्लाइंट्स वगैरह डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैवल कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। अनिल जी, जो पिछले दिनों में मैं कैपिटुलेशन की बात कर रहा था, उसका और कॉन्फिडेंस इस बात से इसलिए बढ़ जाता है। एक अनिल जी, जैसे आजकल जैसे आपने भी कहा था कि जब तक ये कटेंगे नहीं, जब ये आखिरी बुल नहीं खत्म होगा, या ये जो पोजीशंस नहीं कटेंगी,
अनिल जी मेरे हिसाब से सिर्फ 10% पोजीशन कटी है, और इनके लिए अनिल जी मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट से निकल के आना जहाँ पे लगे कि कभी कभी घट ही नहीं सकता है या सब कुछ ठीक है या इतना खराब हो ही नहीं सकता, अनबिलीवेबल टाइम, अनिल जी कोई सोच नहीं सकता था। तो वो पैसे घर ले जाना तो एक बात है, तो अनिल जी वो कटे नहीं। जैसे अनिल जी आजकल वो एक योगी जी का डायलॉग है, कटेंगे तो बटेंगे, उसको मैं आजकल वो जो नॉर्मल न्यूज चैनल पे बहुत सुन रहा हूँ और उसके अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उसको अनिल जी अगर यहाँ पे कोरिलेट करें तो ये कटेंगे तो बढ़ेंगे, तो अनिल जी वो कटने का कोई भी साइन नहीं है। इसीलिए मैंने पिछले 25 दिनों में मल्टीपल टाइम ये वर्ड कैपिचुलेशन, आशु सर, विद योर परमिशन, स्मॉल मॉडिफिकेशन। कटेंगे तो बढ़ेंगे आप बोले ना, कटेंगे तो बचेंगे। जिसकी पोजीशन कट जाएगी वो बच जाएगा। इफ यू प्लीज एक्सेप्ट। फुल्ली एक्सेप्टेड अनिल जी, होल हार्टेडली फुल्ली एक्सेप्टेड कि पहले बचेंगे फिर बढ़ेंगे। तो अनिल जी वो कटने का साइन नहीं है, बट यस अनिल जी मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि अब अनिल जी ऐसी स्टेज आ गई है जो पिछले 6-8 महीने का जो सारा कमाया हुआ था वो नेगेटिव में आ गया है। तो अनिल जी पहला लेवल ऑफ डर, कंसर्न, नॉट सो हैप्पी सिचुएशन, सब स्टेयरिंग एट एवरीवन, मूड बहुत सॉम्बर है। ऐसे टाइम पे ही होता है अनिल जी, हैंड होल्डिंग ज्यादा करनी है, मिलना ज्यादा है कि तरीके ज्यादा है, बट अनिल जी वो जो कैपिचुलेशन जिसको मैं देख रहा हूँ वो शायद अभी भी नहीं दिख रही। पर अनिल जी एक और चीज, अभी आप ट्रिगर्स की बात कर रहे थे, इसी महीने में अनिल जी एक छोटा सा ट्रिगर है, वो पॉजिटिव तो मुझे पता नहीं कितना होगा लेकिन वो नेगेटिव जरूर प्ले कर सकता है, दैट इज महाराष्ट्र इलेक्शंस। तो वो भी अनिल जी 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं, 20 तारीख को छुट्टी है, इलेक्शन है, तो ये सारी चीजें अनिल जी परेशान कर रही है और रेट तो नीचे आते ही जा रहे हैं। तो अनिल जी अच्छा कुछ नहीं दिख रहा, मैं और ज्यादा इससे नहीं बोलूंगा क्योंकि अनिल जी मूड सबके खराब है। अभी अनिल जी आज मुझे ऑनेस्टली एक चीज शेयर करता हूँ, किसी ने मुझे ट्वीट डाला तो उससे बोला कि आपको मंदी में क्या खुशी मिलती है या यू लाइक मंदी, तो मैंने अनिल जी उसको रिप्लाई किया और मैं सब व्यूअर्स को ही बोलता हूँ, मुझे मंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, तेजी सबसे ज्यादा पसंद है। आई लव तेजी। अनिल जी तेजी में सबके पैसे बनते हैं, हमारी ब्रोकरेज बनती है, हमारी नौकरी अच्छी चलती है, हमारे को बोनस मिलता है, एवरीथिंग एसोसिएटेड इन मार्केट विद तेजी। लेकिन अनिल जी परेशानी तब होती है जब इतनी अच्छी तेजी के बाद इतने पैसे मिल रहे हो कि मतलब टू गुड टू बी ट्रू, जब वो नहीं लेके जाते तो आदमी अनिल जी क्या सोचता है कि अब इनको ये मार्केट इज ए ग्रेट लेवलर, ये मतलब जब मतलब अपने आप ही मतलब लाइफ लेसन देती है, उस चीज की अनिल जी कभी कभी जरूर खुशी मिलती है कि जब कोई अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से समझने या समझाने की कोशिश कर रहा है तो अनिल जी पैसा घर ले जाने में क्या प्रॉब्लम है। बट ऑनेस्टली अनिल जी ये इतना रिएक्शन तो ये बहुत ज्यादा है, बट जहां पहुंच गए अनिल जी थिंग्स आर नॉट राइट। मैंने जी इसी सेंस में दो चीजें और बोलता हूँ, 2-3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, एसबीआई लाइफ, एनटीपीसी, आरईसी वगैरह, ये सब नंबर लग रहे हैं। अब अनिल जी हमने 2 स्प्रेड बनाए हुए थे, 23,500 23,000 मंथ एंड का 1:2, 24,200 23,700 मंथ एंड का 1:2, ये दोनों प्रोटेक्टिव स्प्रेड थे कि अनिल जी जिस तरह के हालात दिख रहे हैं ये कुछ भी हो सकता है। तो नीचे के लेवल अनिल जी अभी भी खुले हुए हैं। एज आई सेड कि एक और ट्रिगर है जिससे मुझे डर है, अगर महाराष्ट्र इलेक्शन के भी नेगेटिव आ गए, पॉजिटिव आए तो अनिल जी शायद सेम्बलेंस देगा मार्केट को, नेगेटिव आ गए तो एक और नेगेटिव ट्रिगर होगा। अनिल जी एक और प्रोटेक्टिव स्प्रेड है जो अब इस मार्केट के इस जंक्चर पे अगर आप कहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ कि लोगों के लिए बाजार पर व्यू और अभी भी गिरावट कोई थमने और रुकने के संकेत है नहीं। दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ निफ्टी अब 23,600 के बेहद करीब है और ये आज का लो पॉइंट माना जाएगा। आज का लो है 23,614, वहीं पर निफ्टी ट्रेड करता दिख रहा है। आज का लो है बैंक निफ्टी कैप शेयरों में, देखिए माय गॉड, गिरावट नहीं कोहराम है। लगभग 1350 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स और 550 अंक नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो बहुत ही भयंकर और भारी गिरावट का माहौल।